नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए भाई जी, जो ये एपिलेप्सी की बीमारी है ये सबसे कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जी सर। हेडेक और चक्कर के बाद एपिलेप्सी बहुत कॉमन डिसऑर्डर, मतलब हमारी कंट्री में 6 to 8 मिलियन एपिलेप्टिक्स पेशेंट्स इमेजिन कर सकते हैं, 6 to 8 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और अगर बहुत सी सर्वेज हुई है हमारी कंट्रीज़ में, जिसे हम प्रेवलेंस स्टडीज़ कहते हैं, कश्मीर में भी हुई है, साउथ में भी हुई है, बंगाल में भी हुई है, वेस्ट में भी हुई है। इसमें देखा गया है कि अगर आप 1000 लोगों में एपिलेप्सी 2 से 5 में हो सकती है। 2 to 5%, 5 people per 1000 कैन हैव एपिलेप्सीज, कहीं 2 कहीं बार। और हमारी कंट्री में जो तो बर्थ हाइपोक्सिया की बर्थ प्रॉब्लम होती है, जन्म पर इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, हेड इंजरीज बहुत होती हैं, सिस्टर सर्कोसिस और एक किस्म का इन्फेक्शन हमारी कंट्री में ज़्यादा होता है। इसलिए एपिलेप्सी का प्रयोग काफ़ी हमारी कंट्री में है और हर जगह अर्बन रूरल में, लेडीज़ और मेन में भी। सिर्फ एज ग्रुप डिफरेंट होता है, यंग एज में ये ज़्यादा होता है और ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। पहले ओल्ड पीपल बड़े कम हुआ करते थे, क्योंकि अब डेमोग्राफिक चेंज हुई है। वी हैव लॉट ऑफ एल्डरली पीपल आफ्टर 65, और उन दिनों भी एपिलेप्सी का प्रयोग ज़्यादा होता है। वहाँ उनमें ज़्यादा जो तो स्ट्रोक्स और हेड इंजरीज के कारण होता है। और क्या होता है एपिलेप्सी में, पेशेंट बेहोश होता है और झटके होते हैं, जिसे हम कन्वल्शंस कहते हैं, मिर्गी कहते हैं। और ये खतरे हो सकता है, इसमें पेशेंट को इंजरी हो सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, या अगर मशीन के साथ हो या पानी में हो बड़ा खतरा हो सकता है। सर, इसके स्टिग्मा और इफेक्ट्स क्या है? देखिए, हमारे लिए तो ये एक मेडिकल तकलीफ है, मगर लोगों के मन में ये डिफरेंट है। इसमें काफ़ी स्टिग्मा है, छुपाया जाता है और दवाइयाँ नहीं देते। इनफैक्ट हमने जो एक सर्वे की थी 80s में, उसमें देखा कि 80% ऑफ रूरल पीपल दोज डेज वर नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी। 80%, मतलब अगर 100 को एपिलेप्सी हो 20 ही इलाज करते थे। 80% नहीं इलाज के बगैर कहते कि इसमें डेमन आया है, ये जी सुपरनेचुरल फोर्सेस से है, ये जी डरा हुआ है, ये ऐसे ही है, कोई खुद ठीक होगा। और यूजुअली इसको छुपा के रखते हैं। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं एपिलेप्सी? जैसे इसमें एकदम पेशेंट बेहोश होता है, आंखें ऊपर जाती हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं और झटके खाते हैं, और 1, 2, 3, 4 मिनट में रहता है। और टंग वाइट होती है, पेशाब चल सकता है, उसके बाद पेशेंट खुद ही ठीक होता है। और ये बार बार होता है, महीने बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। नींद में भी हो सकता है, जागे भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या रहता है इस? देखिए, ये जो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट क्या रहता है? पेशेंट आता है, हम टेस्ट करते हैं, कोई कारण तो हो। किसी को ट्यूमर हो सकता है, किसी को एंजियोमा हो सकता है, उसका सर्जरी करवाते हैं। कोई हार्ट रिलेटेड इसके साथ कोई? यूजुअली नॉट, हार्ट की तकलीफ अलग से होती है। तो एपिलेप्सी इज विद नर्वस ब्रेन इज अ प्रॉपर प्राइमरी ब्रेन डिसऑर्डर। और इसमें फिर दवाइयाँ आई हैं, जिससे 10 में से 6-8 लोग बिल्कुल उम्र भर ठीक हो सकते हैं। 10-15% पेशेंट वैसे होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट और रेजिस्टेंट सीजर्स होते हैं, उनके लिए कभी सर्जरी भी करते हैं, कोई और मिक्स दवाइयाँ भी देते हैं। ओवरऑल ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, कई साल खाना पड़ता है और ज़हर इलाज रहना पड़ता है। तो पेशेंट को जल्दी तुरंत डॉक्टर साहब को रास्ता करना पड़ेगा। एपिलेप्सी इज एन इमरजेंसी। तो अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर हमें एपिलेप्सी है तो अवेयरनेस किस किस्म की होनी चाहिए, ताकि इसको पता लगे कि भाई मुझे एपिलेप्सी से मैं इफेक्टेड हूँ? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले एपिलेप्सी की तकलीफ घर में पता चलती है। पेरेंट्स और जो भी केयर गिवर हो, उनको छुपाना नहीं, उनको डॉक्टर साहब से इसका काज मालूम करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट सीखना चाहिए, सो दैट जो एपिलेप्टिक पेशेंट हो वो नॉर्मल ज़िंदगी सफ़र करे, वो शादी भी कर सकता है, वो नौकरी भी कर सकता है, वो अपना नॉर्मल लाइफ बसर कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट, ये अवेयरनेस इम्पोर्टेंट कि ऐसे मरीज़ बिल्कुल ठीक होंगे,
इससे बोला कि छुपा के नहीं रखो, वो नहीं चलेगा। उनको ये भी बोलना है कि ऐसे मरीज़ बिल्कुल ठीक होते हैं, और वंस दे गेट कन्विंस कि पेशेंट ठीक होगा, वो खुद आएंगे आपके पास। और ये वेरियस लेवल पर, जगह एजुकेशन लेवल पर है, स्कूलों में पता होना चाहिए, एट इन ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस, रेडियो टीवी पर इसके मतलब टॉक्स होनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स को ये पता है कि ये तकलीफ ठीक हो सकती है। एपिलेप्सी क्या ये तो कोई क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट डिजीज तो नहीं है? या बड़ा अच्छा सवाल, क्या ये ट्रांसमिट होता है? देखिए 95-98% एपिलेप्सीज ट्रांसमिट होते हैं। एक आध किस्म होता है और उसका भी इलाज होता है जी। तो हेरिडिटी इसकी एपिलेप्सी की तो नहीं रहती है? बहुत कम रहती है, बहुत कम, मिनिमम रहती है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो ओवरऑल ट्रीटमेंट में। तो क्या संदेश दे देंगे आप 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे? एपिलेप्सी बड़ा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये नियरली और ऑलमोस्ट कंट्रोल भी हो सकता है, क्योर भी हो सकता है, और इस ऐसा पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी सफ़र कर सकता है। और हमें इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, और अच्छी तरह इसका इलाज करना बड़ा लाजमी है। तो खान पीन के बारे में अगर हम बात करें जाते जाते, किस किस्म का इसको डाइट लेना चाहिए? नॉर्मल डाइट। तो ये थी बात एपिलेप्सी के। तो किस किस्म के पेशेंट्स आपको ट्रीट करना पड़ता है ये जबकि एपिलेप्सी? इसी एपिलेप्सी जब होती है, ऐसे पेशेंट तो काफ़ी होते हैं हमारे पास, हर दिन आते रहते हैं। तो उनके साथ कभी कभी बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होती है, या कभी बर्थ, कभी उनकी पढ़ाई में वीकनेस होती है, या इरिटेबल होते हैं, एंगर होते हैं। वो कोमॉर्बिडिटीज़ एपिलेप्सी पेशेंट के साथ काफ़ी होती हैं, उसका भी ख्याल करना होता है। पढ़ाई में ऐसे पेशेंट्स कभी वीक होते हैं, पिकअप वीक होता है, या एंगर होता है, उदासी होती है, उसका ख्याल भी डॉक्टर को रखना है कि इसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, जिसका इलाज भी करना चाहिए। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। गुड